हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 2 दिसंबर है और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए रोज़ वायरल होते पत्र, जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं। प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी, सेवा में रजिस्ट्रार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। खैर, सारी चीज़ें आपने देख रखी होंगी। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर स्कूल हैं और इन स्कूलों को यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संबंध में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र की सहमति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, और पत्र जो है ये 30 नवंबर का है, आज 2 दिसंबर है, तो परसों ये पत्र जारी हुआ। और वही चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की सहमति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और मामला बिल्कुल वही है जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके निमित्त में जनपद मुख्यालय के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों से सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली ये जो सहमति पत्र यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, जिसके लिए जानकारी मांगी जा रही है परीक्षा केंद्रों की, ये चीज़ें फ़िलहाल तो आयोग में क्या चल रहा है, आयोग क्या कराने के पक्ष में है, रोज़ बैठकें हो रही हैं, ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। फिलहाल ये जो पत्र होते हैं, इससे तो एक अंदेशा अभ्यर्थियों के मन में बन जाता है कि परीक्षा क्या, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब ये 30 नवंबर का पत्र है और इसमें वही बात कही गई है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में, आज 2 दिसंबर हो चुका है, परीक्षा केंद्रों के लिए यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। इसको लेकर निश्चित रूप से जो भी एस्पिरेंट हैं उनके मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और मुझे लगता है कि आज शाम तक आपके इन सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। फिलहाल 47 केंद्र बनाए गए हैं और इन 47 केंद्र हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत आएंगे। वाराणसी में 47 परीक्षा केंद्रों के बारे में यहाँ पर सहमति मांगी गई है और वही डेट्स हैं जो कि इसके पहले के जो पत्र वायरल हुए थे उसी में जो उल्लेख किया गया था कि आपका जो दिसंबर है उसके तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में क्या ये परीक्षा केंद्र बन सकते हैं तीनों परीक्षाओं के लिए। फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 60 दिन पहले तो परीक्षा तिथि घोषित होनी ही चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथियाँ 2 माह पहले घोषित करे ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बिल्कुल सही मांग है और युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, उनके नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कैंपेन भी चलाया था रविवार को, अभियान। और फिलहाल आज शाम तक आपको पता चल सकता है कि वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, आयोग क्या कह रहा है, क्योंकि आज 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देने के बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद हो सकता है कि आयोग कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दे और बेहतर यही होगा कि स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर 15 दिन पहले, खैर अगर देखा जाए दिसंबर के अंत में भी अगर कहा जाए तो दिसंबर का जो अंत है मतलब 29-30 को शनिवार रविवार पड़ रहा है, तो अगर ये परीक्षा का आयोजन करने के बारे में नोटिस जारी हो जाए बाय द वे, तो आपको 20 दिन का समय मिलेगा और ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होगा कि परीक्षा के बारे में आपको 20 दिन पहले सूचित किया जाए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 2 महीने का समय मिलना चाहिए परीक्षा तिथि से पहले, ताकि जो है अभ्यर्थी जो है प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। फिलहाल अभी जो ऊहापोह की स्थिति है वो बनी हुई है और जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान भी हैं और यहाँ पर निर्णय ले पाना काफ़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है सभी के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी। फिलहाल शाम तक का इंतज़ार करिए, शाम तक आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वैसे 13 लाख की संख्या में अभ्यर्थी हैं, प्रयागराज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है,
आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें विज्ञापन संख्या 51 के का जो उसमें नोटिफिकेशन था उसमें लिखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा केवल प्रयागराज में कराई जाएगी। लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं लग पा रहा है किसी भी एंगल से कि परीक्षा जो है वो जनवरी में 15 जनवरी तक करवा पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी वास्तविकता में क्या है, क्या चल रहा है, आयोग की तरफ से कोई बयान आ जाए उसके बाद आप आश्वस्त हो सकते हैं। फिलहाल वेट करिए, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको यहाँ पर मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है और अभी भी कहा है, आप इन सब अफवाहों से अपना ध्यान ऊपर उठाइए और थोड़ी सी स्टडी इतनी तो जरूर करिए कि आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहें कि आपका दिन जो है वो जाया नहीं जा रहा है। मेहनत करते रहिए और थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, स्थितियाँ बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी और जो होगा सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए होगा, तो बहुत अधिक पैनिक होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पीसीएस प्री के लिए फिलहाल अभी जो परीक्षा केंद्र हैं उनको अंतिम रूप देने में यूपीपीएससी लगा हुआ है। 22 दिसंबर को परीक्षा होनी है और परीक्षा केंद्र निर्धारण का जो काम है चल रहा है। उम्मीद है कि इस सप्ताह आयोग केंद्रों पर मुहर लगा देगा। आज सोमवार है, शनिवार तक आपके जो केंद्र हैं वो क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा केंद्रों के बारे में बहुत अधिक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयोग का काम है, आयोग कर रहा है अपना काम। आप ये मान चलो कि आपकी परीक्षा 22 दिसंबर को है, तो आप कितने तैयार हैं। और देखो, अगर आपने अपना जो चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसमें थियरी का जो पार्ट है उसको कवर करने में आपको आसानी होगी। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आज से मैं यूपी स्पेशल क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस बार यूपी पीसीएस, आरओ और उत्तर प्रदेश की अन्य सभी भर्तियों में। तो यूपी स्पेशल क्विज लगाने के लिए आप लोग ओनली जीएस पर आज जरूर पधारें, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो 22 दिसंबर को परीक्षा है और आप लोग तैयारी में लग जाइए। फिलहाल अगर बात करें आरओ के बारे में, तो अभी तक आरओ के बारे में जो एक समिति बनाई गई थी, 4 सदस्यीय जो समिति बनाई गई थी, तो अभी समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पीसीएस प्री कराने का जो दबाव है उस पर ही आयोग ज़्यादा फोकस कर रहा है। आरओ के बारे में आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो, आपको अभी 2-3 महीने का समय मिल जाएगा, लेकिन तैयारी में आप लोग लगे रहिए। ये मैं कभी नहीं कहा आप लोगों से कि आप लोग अपनी स्टडी को पास करिए। टीजीटी पीजीटी के दौरान भी जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है, उस दौरान भी मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई होनी थी 10 दिसंबर को, उसकी डेट पहले आ गई है। अब ये सुनवाई 4 तारीख को, परसों होगी। फिलहाल मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल करने वाले हैं। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। महाकुंभ जिला घोषित, 67 राजस्व गांव शामिल। तहसील सदर के 25, सोराव के 3, फूलपुर के 20 और करछना के 19 गांव शामिल। मेला क्षेत्र का विस्तार, महाकुंभ जनपद में इस बार गाँवों की संख्या 2 गुने से अधिक। तो फिलहाल यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, और मतलब तहसील सोराव से कितने गांव हैं, तहसील फूलपुर से कितने गांव हैं, तहसील करछना से कितने गांव हैं, ये सारे गांवों को जोड़कर एक महाकुंभ जनपद बनाया गया है। इस बाबत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने अधिसूचना जो है जारी कर दी है। महाकुंभ जनपद में परेड क्षेत्र सहित कुल 67 राजस्व गाँवों को शामिल किया गया है। यह संख्या पिछले कुंभ के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। वहीं मेला क्षेत्र में भी इस बार विस्तार हुआ है। इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो समझ लीजिए कि व्यवस्था कितनी बड़े लेवल पर की जा रही है। 2019 के कुंभ में 3200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र की बसावट थी, लेकिन इस बार 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुंभ मेला बसाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति का आज आखिरी मौका है। 7 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जो आपत्तियां थी वो आज तक ली जाएंगी। इसके बाद जो परीक्षा केंद्र हैं वो फाइनल कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ जानकारी ये है कि अगर आप बिहार में चाहें तो एक्सरे टेक्नीशियन के 1232 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। बहुत ही जल्द यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार नियुक्तियां कर रही है। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में सरकार संवेदनशील है। बात तो सही है, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी जा रही हैं। आपको ये भी पता है, मोबाइल फ़ोन
पर फर्जी संदेशों का पता लगा सकेंगे जो आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आते हैं या फिर कॉल आती है। तो 11 दिसंबर से ये झंझट खत्म हो जाएगी। 11 दिसंबर के बाद जब आपको फर्जी कॉल आएंगे तो आप पता लगा सकेंगे कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, किस संबंध में है। और इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कंपनियां ही आपको सूचित करेंगी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अच्छा काम होने वाला है। ये नियम पहले लगना था 1 तारीख से, लेकिन अब ये जो नियम होगा वो 11 दिसंबर से लागू होगा। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर आयोग ने दर्ज कराया केस। तो यहाँ पर एक सैयद राजा नाम का व्यक्ति है, इसने दावा किया था कि हैकिंग से सीटें जिताई जा सकती हैं। और महाराष्ट्र के सीईओ ने फिलहाल ये मुकदमा दर्ज कराया है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हैक करने का दावा करने वाले सैयद सुजा नाम के शख्स पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ ने मुकदमा दर्ज कराया है। दक्षिण मुंबई स्थित साइबर पुलिस थाने में सुजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सीईओ ने सुजा के वायरल वीडियो में गलत, निराधार और तथ्यहीन दावे करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस व्यक्ति ने जो दावे किए हैं, आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट 42 बार ईवीएम को कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं खारिज कर चुके हैं। अदालतों ने माना है कि मशीनें भरोसेमंद और छेड़छाड़ रोधी हैं। वहीं पर इस व्यक्ति ने कहा था कि एक वीडियो बनाया था इसने, सैयद सुजा ने, इसमें इसने कहा था कि 52 करोड़ में दिला सकता हूँ विधानसभा की 63 सीटें। फिलहाल अब इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और हालांकि ये जो व्यक्ति है, अभी इसकी जो पहचान है इसको आइडेंटिफाई ठीक से नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सुजा की ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और मुंबई पुलिस की टीमें इसकी सही पहचान जुटाने और ईवीएम की छवि खराब करने वाली गतिविधियों में इसका साथ देने वाले को शिकंजे में लेने में सक्रिय रूप से जुटी हैं। फिलहाल ये व्यक्ति निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और इस पर जो मुकदमा है वो चलेगा। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध का खाका विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने खींच लिया है। 6 दिसंबर को यूपी और चंडीगढ़ में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। तो मतलब जो निजीकरण है उसका विरोध कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और डेली क्विज लगाने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक अगर यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए जीएस का पोर्शन तैयार करने के लिए ओनली जीएस मास्टर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।